हाँ बेटा, ये देखिए, अब देखिए जैसे आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई गई तो क्या हुआ, Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड बना, फेरिक ऑक्साइड बना। क्या बना? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या बना? फेरिक ऑक्साइड। अब देखिए फेरिक और फेरस समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर Fe की अगर O2 से करा रहे हैं तो यहां बनेगा FeO। ठीक है ना, FeO यानी कि 2 यहां ले लीजिए, 2 यहां ले लीजिए, 2Fe2 यानी कि 2FeO यानी क्या बना, मींस क्या बना आपका, बना फेरस ऑक्साइड। क्या बना? फेरस ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। क्यों बोलेंगे ये आप समझिए। देखिए Fe की ऑक्सीजन से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। अब देखिए इसमें ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? इसमें जो बेटा रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है। कैसे हो रही है ये आप देखिए, यहां पे आपको ये दिख रहा है कि ऐड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अब इसमें आप देखिए कि दो चीज लिखी है। देखिए लिखा है रिडक्शन और नीचे लिखा है ऑक्सीडेशन। अब देखिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, एक आप उसके दूसरे पॉइंट पे आइए। क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है तो जो एटम होता है तो वो क्या होता है? आयन में चेंज हो जाता है। काय में चेंज हो जाता है? आयन में चेंज होता है, यानी कि उसमें क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो क्या होता है? एटम किसमें चेंज हो जाता है? एटम या मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो जाएगा? वो भी आयंस में चेंज हो जाएगा, लेकिन किसमें? निगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा, यानी कि उस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी को इसमें समझिए। अब आप ये मानिए इसमें इस रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो इसमें रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों कैसे हो रही है? देखिए Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानी जाएगी। यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या? 0 मानी जाएगी, और O की भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानी जाएगी? 0। ठीक, अब देखिएगा बेटा। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन क्या बन रहा है? Fe2O3। ठीक है बेटा, इसकी भी जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है? 0 है। अब आप समझिएगा, अब इसमें हम Fe की इस प्रोडक्ट में हम Fe की और ऑक्सीजन की दोनों की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देखिए बेटा, मान लीजिए हमें Fe की निकालनी है तो Fe को हम क्या करेंगे? x मानेंगे। Fe की निकालनी है तो Fe की x मानेंगे, इसको बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत गौर से सुनिएगा बेटा। अब देखिए Fe को जब हमने x मान लिया तो क्या है? Fe2 है तो 2x प्लस O की वैलेंसी हमको पता है कितनी है? -2 होती है। कितनी होती है? -2 कितना है? 3। कितना है? O3 है ना, O3 है। कितना है? O3। तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 3 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू इधर ले जाइए 6, ये कट जाएगा 3। x इक्वल टू क्या आ गया? 3, यानी कि F की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? +3। यहां पे लिख दीजिए +3। क्या आ गई? +3। अब आ जाइए आगे। अब आपको O निकालना है, सेम उसी पैटर्न से Fe2O3 इक्वल टू ऑक्सीडेशन फुल, उसकी ऑक्सीडेशन 0 होती है, 0 है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगा है। ठीक है, 0 है। अब क्या है? हमें ये O निकालना है तो O को x मान लेंगे। Fe2 प्लस x 3 है तो 3x इक्वल टू 0। इतनी चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये देखिए Fe जो है हमने क्या निकाला? +3। क्या निकाला था? +3। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 3x इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? 6 प्लस 3x
इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -6, ये कट जाएगा कितना आएगा -2, x की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी -2, यानी कि आपको पता थी -2 है, लेकिन हमने क्या किया, दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं +3 है, ये -2 है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब देखिए Fe क्या था, 0 था, 0 से क्या हो गया +3 हो गया, क्या बना +3 हो गया। क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा ना, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया, यानी कि लूज किया। इलेक्ट्रॉन को जब इसने लूज किया तो इस पे चार्ज कितना आ गया +3 का, तो 0 से 3 हो गया, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया ऑक्सीडेशन। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन पे देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन भी 0 था ना, 0 से क्या हो गया -2, यानी क्या हो गया कम हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस चार्ज हो जाता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रिडक्शन होता है। बात समझ में आ गई बेटा। देखिए ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। अब देखिए Fe क्या हो गया, ऑक्सीडाइज होके Fe+3 बना लिया, O क्या हो गया, रिड्यूस होके O-2 बना लिया। इतनी चीज आई हो बच्चों, आपको समझ में आई होगी, ना समझ में आई हो और देखिए प्लस अभी आपको और एग्जाम्पल कराएंगे, आप उसको भी देखिए। आपका नीट में 9th 10th में तो ऑक्सीडेशन आपको जनरल समझनी है, लेकिन आप जब फर्स्ट ईयर और इंटर के क्लासेस को देखेंगे, नीट में देखेंगे, तो आपको ये 1 नंबर का क्वेश्चन, या नीट में 4 नंबर का आता है बेटा, ठीक है, आएगा 101% आता है, ये कंफर्म है। हाइब्रिडाइजेशन का, इसका, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन का, ये नंबर 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है। अब आप देखिए इतनी चीज समझ में आ गई ना। अब एग्जाम्पल और थोड़े ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझिए, अब जैसे Fe ने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज एजेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज एजेंट। ठीक है बेटा, इतनी चीज समझिए, देखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब बेटा एक एग्जांपल और लीजिए। मान लीजिए KMnO4, KMnO4, अगर पूछा जाए बेटा KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, यानी कि Mn पर कितना चार्ज है इस कंपाउंड में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि KMnO4 में Mn पर कितना चार्ज है, कितना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो उसको आप कैसे निकालेंगे। ये देखिए, जिसको बेटा निकालते हैं उसको x कंसीडर करते हैं, क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि K+1 है, O-2 है, इतना पता है ना आपको, इसको पूरे को 0, ये 0 है, ठीक है। अब देखिए क्या है, K प्लस Mn को हमने x मान लिया, O कितना है 4O है, इंटू -2 इक्वल टू 0। इतनी चीज बेटा समझ में आई, समझ रहे हैं ना।